कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए जगत बंदनी चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत संप्रदाय समाज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। पारस जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं एवं समग्र दर्शकों तथा प्रत्यक्षतः उपस्थित सभी साधकों, मैं आप सबका गुणातन परिवार की ओर से वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाग शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरण संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरण जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं गुरुदेव का आशीष हम पर बरसे। अतः मेरे साथ उच्चारें: नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। महश्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। प्रथम प्रश्न मध्य प्रदेश कोतमा के श्रीमान दीपेश जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, विज्ञान ने ऊंचाई को छूने के लिए भौतिक पदार्थों का सहारा लेकर अनंत बार प्रयास किया और प्रयास जारी है, लेकिन धर्म ने बिना भौतिकता के साथ तथा शून्यता में ही सभी ऊंचाइयों को छू लिया है। गुरुदेव, प्रश्न मेरा यह है कि क्या विज्ञान उन ऊंचाइयों को छूने में सफल हो पाएगा जो धर्म ने छू लिया है? देखिए, ऊंचाई दो तरह की होती है। एक बाहर की ऊंचाई और दूसरी गहराई सापेक्ष ऊंचाई। कोई व्यक्ति किसी सीढ़ी के माध्यम से छत पर चले जाए, ये भी एक ऊंचाई है। और एक पेड़ नित्य बढ़ते बढ़ते आसमान को छू ले, ये भी एक ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई उसके जड़ों से जुड़ी हुई है, वो शाश्वत ऊंचाई है। और व्यक्ति अगर छत पर पहुंचा है तो वो उसके लिए शाश्वतता नहीं। विज्ञान हमारे भौतिक विकास का द्योतक है और भौतिक विकास मनुष्य को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाते हैं, पर उससे संतुष्टि नहीं होती। छत पर जाकर के आदमी को कुछ पल की अनुभूति अच्छी होती है, पर छत पर पहुंचने के बाद वो छत पर रहना नहीं चाहता, उसकी इच्छा कुछ और हो जाती। भौतिक विकास के क्षेत्र में हमने जो जो भी पाया है उससे हमारा मन उकताया है, उबा है। लेकिन आध्यात्मिक विकास, पेड़ ज्यों ज्यों बढ़ता है उसका सौंदर्य निखरता है। आध्यात्मिक विकास आंतरिक अनुभूति से जुड़ा हुआ, इसलिए हम आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख हों
और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तब हम कुछ अच्छा कर सकें। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन जी पत्रकार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है और सभी को खूबसूरत बनाया है। किसी को बाहर से खूबसूरत बनाया है जिसे देखकर लोग उससे प्रभावित होते हैं महाराज श्री, लेकिन कुछ लोगों को अंदर से खूबसूरत बनाया है, लेकिन अंदर की खूबसूरती सभी को दिखाई नहीं पड़ती। महाराज श्री, अंदर की खूबसूरती देखने का क्या उपाय है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, फूल में दोनों चीज़ें दिख जाती है। फूल का जो सौंदर्य है उसकी बाहरी खूबसूरती है, और फूल की जो सुगंध है उसकी भीतरी खूबसूरती है। बाहरी खूबसूरती हमें केवल आकर्षित करती है, भीतरी खूबसूरती हमें मुग्ध कर देती है। मैं आप सबसे कह रहा था, फूल को देखो, फूल का एक बाहरी सौंदर्य है, उसका रूप, उसका आकर्षण, उसका बाहरी सौंदर्य है, और उसकी भीतरी खूबसूरती, उसकी सुगंध है। बाहरी खूबसूरती हमें आकर्षित करती है और भीतरी खूबसूरती हमें मुग्ध करती है। बाहर का आकर्षण हमारे बीच, हमारे मन में तभी तक रहता है जब वो चीज़ सामने उपस्थित है, लेकिन भीतरी आकर्षण हमारे साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक हमारे मन में उसकी स्मृतियाँ शेष है। हम दूर रह कर के भी फूल के सुगंध से आनंदित हो सकते हैं, तो सौंदर्य से हर पल आनंदित हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि केवल बाहरी सौंदर्य पर मुग्ध न हो, भीतरी सौंदर्य को समझने की कोशिश करें। और हमारे भीतर का सौंदर्य हमारा अपना चरित्र है। कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में, जिस मनुष्य का चरित्र उज्ज्वल नहीं, उसका जीवन गंधविहीन पुष्प की तरह व्यर्थ है। कितना भी आकर्षक पुष्प क्यों ना हो, अगर उसमें सुगंध नहीं तो उसका मूल्य क्या? कोई भी मूल्य नहीं। तो तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारे जीवन की सुगंध है, जो तुम्हारे जीवन को मूल्य प्रदान करता है। तो अपनी भीतर के सौंदर्य को संभाले। जो जो हमारा चरित्र निखरता है, अंदर का तेज उभरता है। ऊपर के लीपा पोती से थोड़ा बहुत आकर्षण हो सकता है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। इसलिए अपने चरित्र बल को ऊंचा उठाए, चरित्र को उज्जवल बनाए, ताकि जीवन को सुंदर बनाया जा सके। गुरुदेव, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से प्रमोद कुमार जी जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी के साथ लाख अच्छा कर दें और एक गलती कर दें तो लोग फिर वो गलती याद रखते हैं, सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अच्छाइयों को याद करके एक गलती को नहीं भुलाया जा सकता? कभी खीर खाई हो? खीर के स्वाद का आनंद तो लेते हैं, लेकिन अगर खीर में कभी एक कंकर आ जाए तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है। अच्छाइयों का एहसास अल्पकाल के लिए होता है, पर बुराइयां अपनी छाप दीर्घ काल तक छोड़ती है। इसलिए हम अच्छाइयां करें पर बुराइयों से बचें। खीर में जो स्वाद है, उसकी मिठास है, वो एक तरफ, और उसमें रहने वाला कंकर एक तरफ। हमारी कोशिश हो कि कंकर बचे ही नहीं, ताकि हर पल केवल और केवल उस मिठास का एहसास हो, जो हमारे जीवन को एक सुखद आभास देगा। ये प्रयास होना चाहिए। गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत से श्रीमान अशोक कुमारी गांधी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जैसे हम गेम खेलते हैं उस वक्त अगर रूल्स नहीं हो तो खेलने में मजा नहीं आता है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी जीने के लिए कौन सा रूल होना चाहिए
देखिए, मैं तो रोज कहता हूं, बिना नियम के मजा नहीं। जैसे खेल का भी मजा तब है जब हम उसके रूल्स को फॉलो करें, तो जीवन का भी मजा तब है जब हम जीवन के नियमों से अपने आप को बांधें। आपने सवाल किया है कि जीवन के लिए कौन से रूल्स होने चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, नदी बहती है, उद्गम स्थान से सागर तक पहुँचती है, लेकिन दोनों ओर तटबंधों में बंधी रहती है। अपने दोनों तटों के बंधन से बंधी भी नदी विशाल सागर का रूप धरती है। और यदि नदी अपने तटबंधों को छोड़ दे तो मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती, उसका अस्तित्व ही समाप्त होता है। तो नदी के सागर तक की यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका उसके तटबंधों की है। जो भूमिका नदी की यात्रा में उसके तटों की है, वही भूमिका हमारे जीवन की यात्रा में नियमों की है। और आपने पूछा जीवन में कौन से नियम आवश्यक है। मैं आपसे कहता हूं, दो तटों के बंधन में बंधना हर किसी के लिए जरूरी है। वो है एक तरफ कुल की मर्यादा और एक तरफ धर्म की मर्यादा। यदि इन दोनों मर्यादाओं में बंध जाए तो उसके जीवन में कभी कुछ असंगत होगा ही नहीं। कुल की मर्यादा तुम्हारे लिए कुलीन बनाएगा और धर्म की मर्यादा तुम्हें सदाचार का पाठ पढ़ाएगी। कुलीनता और सदाचार मनुष्य के जीवन के उत्कर्ष का आधार है। ये निरंतर बने रहना चाहिए, इसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। गुरुदेव, मयूरी गिरीश जैन रीठी कटनी से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि महाराज श्री, खुद पे घमंड होना सही है या गलत? अगर सही है तो कितना, और गलत है तो क्यों? क्योंकि खुद पे घमंड ना हो तो लोग हमें वहां भी दबाने की कोशिश करते हैं जहां हमारी हुकूमत होती है। देखिए, घमंड शब्द बड़ा घटिया शब्द है। मैं नहीं चाहता कि घमंड हो, और घमंड तो हमारा किसी पर नहीं होना चाहिए, किसी से नहीं होना चाहिए, चाहे खुद पर क्यों ना। हाँ, खुद की गरिमा का भान जरूर होना चाहिए। खुद पर घमंड होना मनुष्य को अहंकारी और उन्मादी बना सकता है, लेकिन अपनी गरिमा का भान हमें हर पल सावधान रखता है। मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस बात का एहसास हर मनुष्य को होना चाहिए। मुझे हर पल इस बात का एहसास रहता है कि मैं एक मुनि हूं, और मुनिपना जगत में बहुत दुर्लभ है। बिरले लोग ही इस मुनि जीवन को अंगीकार करते हैं, जो रत्नत्रय का आधार है। इसी के बल पर भव सागर से पार उतरा जा सकता है। मेरे अनंत भवों का पुरुषार्थ फला है, इसलिए मैं इस मुनि जीवन को प्राप्त किया हूँ। ये बहुत दुर्लभ मेरे पुण्य का प्रताप है, ये मेरे सौभाग्य का सूचक है। मुझे इस पर आँच नहीं आने देना है। मेरा ये एहसास मेरे इस पद की गरिमा का एहसास है, और यही एहसास मुझे हर पल अपने प्रति, अपनी चर्या के प्रति सावधान रखता है। ऐसे हर व्यक्ति को अपनी गरिमा का भान होना चाहिए, और इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि उसकी गरिमा कहीं से खंडित हो न सके, गरिमा को आघात नहीं हो। ऐसा सत्प्रयास हर पल करते रहने वाले के जीवन में कभी नीचे देखने की नौबत नहीं आती, और जो गरिमा को खो देते हैं वे कभी ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए हमेशा अपनी गरिमा को बनाए रखें।
गर्व और गुरूर से बचे। परम पूज्य आर्यकर रत्न गुरुमती माता जी की वर्षा योग का इस वर्ष का रातुमास स्थल गोटेगांव, वहां से श्रीमती शीतल जी अखिलेश जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, बुरे और दोगले। बुरे और दोगले, दोगले। बुरों को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव दोगलों को माफ करने में मन हिचकता है, क्या कारण है? बुरों को माफ किया जा सकता है, दोगलों को माफ करने में मन हिचकता है, क्या करें? जो दोगले हैं वो बिल्कुल दोगले लोगों के लिए हम क्या कहें, उनकी कोई औकात ही नहीं। दो जीभ वाले लोग हैं, उन्हें हम कुछ कह नहीं सकते। आपने कहा उन्हें माफ करने का मन नहीं होता, हम क्या करें? मेरी राय में बुरे से ज़्यादा माफ करने योग्य दोगले हैं। बुरे से ज़्यादा माफ करने वाले लोग दोगले हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। बुरा तो बुरा है, वो जाहिर तौर पर दिखता है। दोगला कब अच्छा और कब बुरा बन जाए कोई पता नहीं। इसलिए उन्हें माफ़ करो, और माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उनकी बुराइयों को अनदेखा करो, अपितु उनसे सुरक्षित दूरी बना करके चलो। न उनसे राग रखो, न द्वेष रखो, तब आप अपने आप को बचा सकोगे। गुरुदेव, छपारा मध्य प्रदेश से श्रीमती विधि बसंती जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, कीमती पायल पैरों में पहनी जाती है और 1 रुपए की बिंदी माथे पर लगाई जाती है। महाराज श्री, कीमत मान्य रखती है या उसका गुण? आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है कि पायल का क्या महत्व और बिंदी का क्या महत्व। पायल से बिंदी का बहुत ऊंचा स्थान है। सवाल मूल्य का नहीं, सवाल स्थान का है। किस स्थान पर हम पाए? हम अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके पैसों से करते हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारी भूल होती है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, भयानक जंगल में आप फंसे हैं, प्यास के कारण कंठ सूखा जा रहा है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, और उस घड़ी यदि किसी के पास 1 लोटा पानी हो, 1 लोटा पानी हो, और सामने वाला आपसे कहे कि इस पानी का मैं 1 लाख रुपया लूँगा, आप क्या करोगे? 1 लाख रुपया सामने वाला मांगेगा तो क्या करोगे? 1 लाख रुपया दोगे कि प्यास से मरोगे? उस समय तो दोगे ना। क्यों? मूल्य पानी का नहीं है, मूल्य स्थिति का, परिस्थिति का है। इस घड़ी में अगर पानी नहीं तो जीवन ही खत्म। तो अब क्या हुआ? 1 लाख से भी अधिक मूल्य उस 1 लोटे पानी का हो गया ना। पायल चाहे कितनी कीमती हो, बिंदी भले सस्ती हो, लेकिन बिंदी का स्थान ऊंचा है, वो सौभाग्य का द्योतक है, माथे पे लगाए जाने योग्य है, इसलिए माथे पे रहेगी। इसलिए इस बात को समझते हुए एक बात अपने हृदय में बिठाओ कि मुझे कभी किसी को कमतर नहीं आंकना, कभी किसी को कमतर नहीं आंकना। आज हम जिसे कमतर आंक रहे हैं, कल वो हमसे भी ऊंचा हो सकता है। गुरुदेव, मंगरोल बारान राजस्थान से श्रीमान चेतन जैन छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं गुरुदेव, दिया हुआ दान वापिस लिया जा सकता है क्या? उसमें क्या दोष लगता है? थूक कर कभी चाटा जा सकता है क्या? बोलो, दान दे दिया वापस ले लिया, थूक के चाट रहा, उसको हम क्या बोले? तो सामान्य बात है। बोला क्यों था? कभी नहीं। दान देकर कभी वापस नहीं लेना और दान देकर कभी मुकरना नहीं। दोनों चीजें बहुत निंदनीय हैं और महान पाप के कारण है। देने से पहले सोचो, देने के बाद बिल्कुल नहीं। अंतिम माननीय प्रश्न महाश्री नवीन जी जैन सिलचर आसाम से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित कर जाना चाहते हैं कि गुरुदेव, एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को कैसे देखा जाए? लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे और विचारों की होगी तो फॉलो करेंगे। गुरुदेव, कैसे देखें एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को?
बात बिल्कुल सही है। कपड़ों से बाकी व्यक्ति के बाहरी स्टेटस को जाना जा सकता है और व्यक्ति के चरित्र से उसके आंतरिक व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को मापना है, यानी उसके व्यक्तित्व को आंको। व्यक्तित्व सही होना चाहिए। ऊपर से व्यक्ति बहुत टिप टाप हो, पर भीतर से उसकी स्थिति क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक साथी था, वो एक वाक्य बहुत दोहराया करता था, ऊपर से फिट फाट और भीतर से मुकामा घाट। मुकामा घाट इधर का एक कहावत है, मैंने बिल्कुल घटिया इलाका। ऊपर से फिट फाट और भीतर से मुकामा घाट। उससे क्या मतलब? नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं होना चाहिए। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए, देखा कि विवेकानंद तो एक भगवाधारी। पूछा क्या आप ही विवेकानंद हो? बोले हाँ, आप ही विवेकानंद हो। आपने कैसे कपड़े पहन रखे? आपका यही कल्चर है? क्या आपका यही कल्चर है? बोले हाँ। बड़ा अंतर है हमारे और आपके कल्चर में। बड़ा अंतर है हमारे और आपके कल्चर में। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों से बनता है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर टिका है, जिसे एक टेलर तैयार करता है, और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र से बनता है, जिसे सद्गुरु बनाता है। तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके बाहरी टिप टाप से नहीं, आंतरिक विचारों से करना चाहिए, उसके चरित्र से करना चाहिए, उसके गुणों से करना चाहिए। आप सबको मैं गुरुदेव से प्रत्यक्षतः जोड़ूं, उसके पूर्व आज हमारे बीच में गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संहिता जी सेठ हजारीबाग से उपस्थित हैं। मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं मंच में आए और विराजें। उनके द्वारा आज कुछ सम्मान किए जाने हैं। आज उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी हजारीबाग, तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। और आज गुणायतन से जुड़ करके आप परम पूज्य महाराज श्री की परिकल्पना को साकार करने में अपने सदाशय को प्रकट किया है। श्रीमान शीलचंद जी, मिथिलेश जी, राहुल जी, रूपेश जैन परिवार मुंबई ने वे आए और उनका सम्मान करके श्रीमान अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग उपाध्यक्ष गुणायतन का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान शीलचंद जी, श्री मिथिलेश जी जैन, राहुल जी जैन, रूपेश जैन सपरिवार मुंबई। और सूत्रधार के रूप में आपकी तालियां बजें। तब तक ये आ रहे हैं, तब तक सूत्रधार के रूप में श्रीमान सुरेश जी जैन, रश्मि, सिद्धार्थ जी, शेफाली जी, गौतम जी, रुचिल जी, बिहान जी, अरिहान जी जैन वर्जीनिया से अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां इनके सम्मान निरंतर बजती रहें। आ जाए श्रीमान शीलचंद जी मुंबई से अपने परिवार के साथ। श्रीमान नवान साथी के रूप में ऑनलाइन आज गुणायतन संबद्ध हुए हैं श्रीमती सुशीला जी जैन, पंडित जीवनलाल जी शास्त्री, लक्ष्मी जी, हर्ष जी, प्रसून जी, वर्षा जी, प्रतीक जी, प्रेक्षा जी जैन ललितपुर से बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। आपकी तालियां निरंतर बजती रहे। निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आपको संबद्ध किया उनके नाम में उच्चार रहा हूं। आपकी तालियां उनके सम्मान में निरंतर बजती रहे। अंकित सोहान भोकरे कोल्हापुर, श्रीमती क्षमा पवन जैन, श्रीमती चारू पंकज हितान सिंह सागर, श्रीमती फूलाबाई जैन, श्रीमती निर्मला जैन, निशी आकांक्षा निशु जैन टीकमगढ़, श्री विकास जी बापूसा गुलकारी अकोला, श्री जितेंद्र जी जैन, शीतल प्रसाद जी जैन हिसार, श्रीमती विजया देवी दोषी दुर्ग छत्तीसगढ़। इन सबों ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी की श्रीमती सरोजी गंगवाल गुणायतन कानपुर से उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें और उनका सम्मान गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी करें। श्रीमान श्रीमती सरोजी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन कानपुर, आमंत्रित करूं आए। श्री रविंद्र जी, अर्चना जी जैन, श्री विवेक जी, सोना जी जैन आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आज गुरुदेव के बंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन संबद्ध हैं। आए उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग, श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासनिक अध्यक्ष गुणायतन। आइए श्री रविंद्र जी, अर्चना जी, विवेक जी, सोनल जी आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में गुरुदेव के चरणों की वंदना करने के लिए पहुंचे हैं। शुद्धाय के रूप संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तालियां आपकी बजाएं इनके सम्मान के लिए। श्री राकेश जी, डॉक्टर इंदू जी जैन, राष्ट्र गौरव दिल्ली,
जिन्होंने संसद के निर्माण शिलान्यास में भूमि पूजन के समय में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए जैन धर्म का मंगलाचरण किया था, जो पुत्री हैं ख्याति लब्ध प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी बनारसी की, वे आए, गुरुदेव की अवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शैलेंद्र जी जैन दुबई, जो गुणायतन के मुख्य प्रशासनिक अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं श्रीमान शैलेंद्र जी जैन दुबई, और श्रीमान सीईओ सुभाष जी जैन इनका सम्मान करेंगे। तालियां बजाएं। एक ऐसी फूलचंद जी प्रेमी की ऐसी सुपुत्री है जिन्होंने जैन धर्म के गौरव को निरंतर गौरव प्रदान किया है। ये प्रचारक हैं, जैन प्रतिनिधि हैं, शाकाहार प्रचारक जैन। अपने प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती रेखा जी अरुण जी जैन शकरपुर दिल्ली से तैयार रहेंगे। सीए समीर जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। साक्षात वेदी में जितने भी भगवान विराजमान उन सभी के पावन चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी के सवाल करो, सवाल जल्दी से। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न अभिषेक शांतिधार से संबंधित है। जैसे साक्षात वेदी में भगवान विराजमान होते हैं, उन्हीं के सानिध्य में सीधे खड़े होकर वहीं पर जहाँ भगवान विराजमान है अभिषेक और शांति धारा करते हैं। हमारे दिल्ली में 5 मंदिर हैं पास में ही। हाँ सवाल करो, क्या कहना सभी मंदिरों में ये व्यवस्था है, तो वो लोग पूछते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि भगवान विराजमान है वहीं पर खड़े होकर सब अभिषेक भी वहीं होता है, खड़े होकर शांति धारा भी वहीं पे होती है। माने वेदी पे चढ़ के शांति धारा। जी जी। तो मतलब आप कायदे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अवमानना ना हो जी। और चूंकि कई जगह ऐसी बड़ी प्रतिमाएं होती है जी, वहाँ दिक्कत होती है, तो पीछे की तरफ से या और कोई आसन लगा करके करना चाहिए, असाधना से बचना चाहिए। और महाराष्ट्री में बहुत सारे बस हो गया, आगे चलो। महाराष्ट्री आइए बैठिए। श्रीमान सीए समीर जैन दिल्ली। श्री उपस्थित हो श्री अनिल जी गांधी बांगीदौरा बांसवाड़ा राजस्थान। अनिल जी जैन गांधी बांगीदौरा राजस्थान से उपस्थित हो, तैयार रहे। श्रीमती मंजू अमरीश चौधरी सुदामानगर इंदौर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक प्रश्न है मेरा। आज के युग में महाराज जी सोना वगैरह कोई बेशकीमती चीज़ें होती हैं, उसको रखने के लिए लॉकर मिल जाते हैं, रुपया होता है तो बैंक मिल जाता है, लेकिन मन की बात जिसे बेहिचक किसी के सामने रख सके ऐसा मित्र या रिश्तेदार क्यों नहीं मिल पाता महाराज जी? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रुपये के लिए बैंक और सोने के लिए लॉकर है, मन की बातों को रखने के लिए कोई मित्र क्यों नहीं मिल पाता? केवल इसलिए क्योंकि हम सोने और रुपयों को इतना महत्व दे देते कि मित्रों को खोज ही नहीं पाते। लोगों को इस बात की तो चिंता रहती है कि मैं अपना रुपया कहाँ सुरक्षित रखूं। लोगों को इस बात की भी फिक्र रहती है कि मेरा सोना कैसे सुरक्षित हो, पर ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं कि मेरे संबंध कैसे सुरक्षित हो। जिस दिन ये सोच बन जाएगी कि मेरे संबंध कैसे सुरक्षित हो, उसी दिन उसे सुरक्षित रखने का रास्ता भी दिख जाएगा। ध्यान रखना, खोया हुआ रुपया, खोया हुआ सोना दोबारा पाया जा सकता है, पर खोया हुआ संबंध दोबारा उपस्थित करना बहुत कठिन है। यह उनसे भी मूल्यवान है, इसकी तरफ हमारा ध्यान होना ही चाहिए। श्रीमान अनिल श्रीमती मंजू अमरीश चौधरी सुदामानगर इंदौर, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी गांधी। हो गया। बीरेन कुमारी जैन अंकुर कॉलोनी सागर। दुई मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि सा नमन 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 वंदन। महाराज श्री, बढ़ती उम्र घटती सांसें, बढ़ते पाप घटते पुण्य, इस घटबढ़ का हिसाब कैसे हो महाराज श्री कि जीवन का गणित ऐसा हो जाए कि ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए? मार्गदर्शन करें गुरुदेव। बस इंटरनल ऑडिट शुरू कर दो। बाहर का ऑडिट करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट देखते हो। जिस दिन भीतर का ऑडिट करना शुरू कर दोगे, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा और संयम की राह पकड़ लो। महाराज श्री, थोड़ा सा भावना योग का पूछ लूं? अभी एक जल्दी से पूछो, चलो। महाराज श्री, भावना योग नियमित करती हूँ, जैसे अपने को दूसरे की तबीयत वगैरह के लिए कुछ वो देना है, भावनाएं भेजना है, तो कैसे उसके लिए वो करें? देखिए, भावना योग पहले अपने आप के लिए करें। जी महाराज जी। दूसरों के लिए भावना भाइये जी, वही। अभी ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई जी कि हम भावना योग के बल पर किसी दूसरे को बदल पाते हैं नहीं जी। हालांकि हमारी सद्भावनाओं का असर पड़ता है जी, लेकिन हमें पूरा प्रयोग वैयक्तिक स्तर पर करना चाहिए। हम भावना योग से अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, अपने मन को शांत करें, अपने तन को स्वस्थ करें,
ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, परम पूज्य मुनिराज निरो सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन हैं। तैयार हैं श्रीमती अर्चना जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जो श्रावक मन वचन से सम्मेद शिखर जी की वंदना करता है वो निकट भव्य है क्या? हम तो यही मानते हैं कि जो शिखर जी आता है भव्य है, भाई सिद्ध क्षेत्र में आया, कल सिद्ध लोक में आएगा। अब लेकिन वो भव्य ही है ऐसी गारंटी हम नहीं दे सकते, ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। नमोस्तु महाराज। अर्चना जी और तैयार हैं ग्वायटन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी का असाता कर्म का उदय चल रहा हो तो प्रभु की भक्ति से साता में शीघ्र ही बदल सकता है क्या? जरूर बदल सकता है। भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि हमारे अनंत कर्मों की निद्रा होती, कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और मैना सुंदरी इसका स्पष्ट उदाहरण है जी। श्री पाल के अशाता को शाता में परिवर्तित मैना सुंदरी ने किया था ना। तो बस ये चीज समझो, जब भी जीवन में संकट आए तो हम ये जरूर करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हो सम्मानीय श्रीमान अनिल जी संगीता सेठी हजारीबाग गुणायतन से, हजारीबाग से गुणायतन के उपाध्यक्ष। और तैयार हैं डॉक्टर राजेश जी गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मौत का भय जीवन की रक्षा करता है, बीमारी का भय स्वास्थ्य की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह दिखाता है और दुख का भय सुख सौभाग्य का सूर्य उगाता है। फिर भी मानव भय से भयभीत क्यों होता है? देखिए, भय के दोनों रूप है। भय एक नकारात्मक आवेग है और भय एक सकारात्मक संवेग भी। जब हम बुराइयों से भय खाकर सावधान होते हैं तो वो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। और जिन बातों से मनुष्य भय करता है वो तो मनुष्य की एक प्रकार की दुर्बलता है जो घबराहट का द्योतक है। यथार्थ को पहचाने, ऐसा भय रखे जो तुम्हें सावधान कर दे, ऐसा भय नहीं जो तुम्हें हिला दे। नमोस्तु महाराज। भाभी उपस्थित हो श्री डॉक्टर राजेश जी जैन गुवाहाटी से। तैयार हैं सिया जी सेठी गुवाहाटी से ही। महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हम अपने लाइफ में बहुत गलत काम या पाप कुछ कर चुके हैं तो उसका पश्चाताप या उसको कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बचपन को याद करें। स्लेट में जब हमने लिखना शुरू किया तो कई बार स्लेट गंदी हुई ना, तो उस गंदी स्लेट को एक बार गंदी हो जाने के बाद स्लेट बेकाम की होती है क्या? क्या करते हैं हम उसको? साफ करते हैं, पानी से डस्टर से साफ करते हैं। स्लेट साफ हो जाने के बाद उसमें दोबारा अच्छे अक्षर उभारे जा सकते हैं, है ना? ऐसे हमारा मन का हाल है। मन की स्लेट यदि गंदी हो जाए तो प्रायश्चित के जल से उसे धो, उसे साफ करो और फिर उसमें जो लिखो वो ऐसा अच्छा लिखो जो निज पर को अच्छा संदेश दे सके, उसके जीवन को अच्छा बना सके। वैसा प्रयास करना चाहिए। प्रायश्चित में बहुत बड़ी ताकत है। गलतियां होना स्वाभाविक है, गलतियों की पुनरावृत्ति करना अपराध। गलती हो उसे प्रक्षालित करो, उसकी पुनरावृत्ति ना करो। हम अगर गलतियों को प्रक्षालित करने में अगर सफल हो जाते हैं तो ये समझना हम बहुत सारे पाप को धो सकते हैं। पर हाँ, बहुत अच्छा सूत्र बता दिया महाराज ने, गलतियां करते जाओ और उसे साफ करते जाओ। ये बात ठीक नहीं, क्योंकि ये भी याद होगा, स्लेट ज़्यादा गुद जाती है तो किसी काम की नहीं होती, फिर उसे बदलना पड़ता है। गुदी हुई स्लेट को बदला जा सकता है पर गुदे हुए मन को इस जीवन में बदलना असंभव सा है। इसलिए मन की स्लेट को साफ रखो, उसे गुदने मत दो। ऐसा बनाओ कि उसमें लिखे जाने वाला, उकेरे जाने वाला हर शब्द अच्छे से उकेरा जा सके। इसलिए समय समय पर उसे साफ रखने का जतन करें।
श्री अजीत शेठी गुवाहाटी से उपस्थित हों। तैयार हैं डॉक्टर सौरभ जी भारील सागर से। द्वय मुनि चरणों के सामने नमोस्तु 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 मेरा मेरा परिवार का और मेरे मित्रों का नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज जो मेरे साथ ये राजेश भैया खड़े हैं, ये डॉक्टर हैं और ये जैन नहीं है, ये मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ। लेकिन इनने आज पहाड़ की वंदना की है और पूरी वंदना इनने पैदल की है। बहुत सुंदर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके ऐसे भाव हुए, ये नॉन जैन है, हम जैनी तो सब जानते ही हैं इसके बारे में, लेकिन ये भाव जो इनके क्या किस कर्म का उदय है और जैन धर्म का नॉन जैन से जो गुणायतन हमारा बन रहा है, इसका इससे क्या संबंध है कि सभी जैन ही गुणायतन में समझ सकते हैं या नॉन जैन भी? सम्मेद शिखर जैनों का तीर्थ है ऐसा हम कहते हैं, पर जैनों का तीर्थ भले हो पर तीर्थ केवल जैनों के लिए नहीं है, वो जन जन के लिए है। यहाँ से जिन्होंने निर्वाण पाया वो जैन नहीं थे, वो जिन थे। यहाँ से जिन्होंने निर्वाण पाया वे जैन नहीं जिन थे, और जो उनके पीछे लग गया वो सब जैन हो गया। मैं मानता हूँ जो पर्वतराज की वंदना करने आता है वो जिन की वंदना करता है, और जो जिन का भक्त हो जाता है वो जैन अपने आप बन जाता है। तो हमें जिन से जैन बनने का भाव रखना चाहिए, और ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। इसलिए इन्होंने ये जो किया है निश्चित ये इनके परम पुण्योदय का परिणाम है, और हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बस मैं ये कहता हूँ कि अभी तीर्थ क्षेत्र में आए हो, विचारों से भी जैनत्व को अंगीकार करो, उसे अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करो। जिस दिन जैन जीवन शैली को अपना लोगे, आप तो एक चिकित्सक हो इसलिए इस बात को समझ सकोगे, तुम्हारा जीवन अत्यंत संतुलित हो जाएगा। क्योंकि जैन जीवन शैली एक ऐसी वैज्ञानिक जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और सहज जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। डॉक्टर सौरभ जी भारील सागर से उपस्थित हों। उसके पूर्व मंच में आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें और उनका सम्मान करके गुणात्मक गौरव को संवर्धित करेंगे। गुणात्मक के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगीता जी शेट्टी हजारीबाग, श्रीमान गौरव जी से निवेदन कि आए गुरुदेव की अभिवंदना करें और तैयार रहें श्री ऋषभ जी शेट्टी कोलकाता से अपने प्रश्न के लिए। जब तक इनका सम्मान हो प्रश्न करें, उसके लिए उपस्थित हों। ऋषभ जी शेट्टी कोलकाता अपने प्रश्न के साथ तैयार रहेंगे। श्रीमती नीलांजना जी जैन बड़ौदा। सौरभ आ रहे हैं, ये सौरभ सागर के हैं और बहुत वर्षों से जुड़े हैं, और ये एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक है, नाड़ी चिकित्सक है, और साधु संतों की सेवा वैयावृत्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। या जहाँ भी कहीं भी जरूरत पड़े, बहुत अच्छा इनका आज वैयावृत्ति का भाव है और एक अच्छे चिकित्सक है। मैं इस भाव से इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज की सेवा करते रहे। सम्मान होना, तालियां आपकी बजती रहें। तालियों के माध्यम से हम इनका अभिनंदन करें। तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जी शेट्टी कोलकाता। हाँ, पहले सौरभ पूछो। प्रश्न करेंगे आप पहले। मेरा श्री सागर वासियों की तरफ से, सभी की तरफ से नमोस्तु। मेरा आपसे एक विशेष आग्रह यह है कि आप इस मार्गदर्शन करें कि सामान्य गृहस्थ को कितने समय में और कैसे संलेखना के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब ने कि एक सामान्य गृहस्थ को कितने समय के लिए और कब से संलेखना के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। मैं कहता हूँ जब से हमें समझ आ जाए तभी से हमें संलेखना के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए। समझ आते ही हाँ, पर संलेखना दो तरह की है, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। कषाय संलेखना हमें हर पल करनी चाहिए, यानी अपने कषायों को कृष करना। ये हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। तो कषाय संलेखना के लिए हम पूरी तरह तत्पर हों। और रहा सवाल काय संलेखना का, तो जब तक शरीर ठीक ठाक चल रहा है इसे आप पूरी तरह पुष्ट करें, और जैसे जैसे शरीर क्षीण होने लगे आप धीरे धीरे अन्न पान को कम करना शुरू करें और फिर संलेखना के मार्ग में आगे बढ़ें, ताकि शरीर का शोधन भी हो। चूँकि आप तो एक
चिकित्सक हो और आयुर्वेद के ज्ञाता हो, आपको ये पता है अन्न से पुष्ट और मल से जुष्ट शरीर की क्या स्थिति होती है। वो अनेक रोगों का घर होता है। तो एक कहते हैं जिनको संलेखना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं एक सलाह दे रहा हूँ। 60 वर्ष की उम्र के बाद अब शरीर में मलवर्धक चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है अन्नैर पुष्टम मलैर जुष्टम देहो न संलेखनार है। अन्न से पुष्ट और मल से जुष्ट शरीर संलेखना के योग नहीं है। वो शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करेगा जो अंत में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए संलेखना लेना है तो धीरे धीरे अब गरिष्ठ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तले फले चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मावा आदि गरिष्ठ पदार्थों का सेवन धीरे धीरे कम करना चाहिए। मिष्टान और पकवान की लालसा को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो खाते ही हजम हो जाए। समझ गए? ये एक प्रक्रिया है। फिर बार बार खाने की आदत से बचना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं अगर आप करेंगे तो संलेखना में अनुकूलता बनेगी। उपस्थित हो श्रीमान सभी शेठी कोलकाता से, तैयार हैं नीलांजना जी जैन बड़ौदा गुजरात से। बोलिए महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने नवजात शिशु की परवरिश शुरू से किस प्रकार से करें कि वो धर्म में और कर्म में दिन दिन वृद्धि को प्राप्त हो और अपने धर्म का और कर्म का नाम आगे चल के रोशन। बहुत अच्छी बात की है आपने। पूछा है नवजात शिशु को हम कैसे परवरिश करें। जन्म के पहले से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। समझ गए? अगर हम जन्म के पूर्व से बच्चों को संस्कार देना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। समझ गए? तो हमें चाहिए कि हम प्रारंभ से ही संस्कार दें। गर्भ संस्कार से बात हुई, और जन्म के बाद माँ बाप अगर अपने जीवन में संस्कार रखेंगे तो बच्चों पर संस्कार होगा। उनके साथ हमें बहुत जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सजगता और सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए, और यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। और उनके सामने दायित्वहीन कोई आचरण नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें अध्यात्म की सीख देते रहना चाहिए। आपके जीवन की छाप ही आपके संतान पर पड़ेगी, इसलिए हम उसे जैसा बनाना चाहते हैं स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत करें। उपस्थित हो नीलांजना जी जैन बड़ौदा गुजरात से, तैयार रहें सुनील जी रेखा जी की सुपुत्री जो ट्रस्टी गुणायतन है, सुकृति सुहानी जैन जो प्रमाणिक समूह समन्वयक के रूप में निरंतर सेवा प्रदान कर रही हैं। युगल मुनि राज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल महिलाओं में होने वाली अशुद्धि से रिलेटेड है। महाराज जी, जब पर्व के दिनों में अशुद्धि होती है तब मन में बहुत संक्लेशित परिणाम आते हैं और ये आर्त और रौद्र ध्यान का कारण बनते हैं। तो महाराज जी, उन अशुद्धि के दिनों में हम किस तरह से अपने परिणामों को विशुद्ध कर सकते हैं और धर्म ध्यान कर सकते हैं, ताकि यदि हमारा गतिबंध हो तो वो अच्छा गतिबंध हो? देखिए, बात सही है। जब कोई की धार्मिक क्रियाएं छूटती है, हर खास मौके पर छूटती है तो विकल्प होता है, लेकिन ये विकल्प नहीं होना चाहिए। इस विकल्प को धीरे धीरे शांत करना चाहिए। ये पर्यायगत मर्यादा है। हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, व्याकुलता नहीं। ठीक है, कर्म का उदय आया, अंतराय आया, ये तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। हम कृत से नहीं कर पा रहे, कालित अनुमोदन से करेंगे। जितना मिलेगा उतना ही हम करेंगे। सबसे बड़ी बात, अपने हृदय में गांठ बांध लो, समता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये बात आपने गांठ बांध ली तो फिर कहीं कठिनाई नहीं है। तो समता को अपना मूल धर्म मानकर चलिए, कहीं विकल्प नहीं। नमस्ते। उपस्थित हो सुकृति सुहानी जी प्रमाणिक समूह समन्वयक गुड़गांव से, और तैयार रहे श्री आदि जैन तारा देही से। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्वाध्याय में रुचि कैसे बढ़ाएं और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित कैसे ना हो, और उनको अंदर ले लें पर मतलब वो दिमाग में नहीं घूमे, मतलब उसका जो नेगेटिव कभी कभी इम्पैक्ट होता है वो कैसे उसको हटाएं?
बहुत अच्छी बात, स्वाध्याय से रुचि और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने का रास्ता आपने पूछा है। देखिए, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने हृदय में श्रद्धा जगानी है कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो कोई ग्रंथ नहीं, मेरे जीवन के निर्माण के लिए दिया गया भगवान का संदेश है। ये जिनवाणी है। क्या है? और जिनवाणी किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी यानी मेरे लिए भगवान का मैसेज है। अपने किसी प्रिय मित्र के मैसेज को कितने चाव से पढ़ते हो? एक बार नहीं, 4-4 बार पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि ये मैसेज किसका है? मेरे मित्र का है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये श्रद्धा जग जाए कि ये भगवान का मैसेज है, तो तुम्हारा मन अपने आप उधर खींचा चला जाएगा, पढ़ने की स्वाभाविक रुचि जगेगी। हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, अरे हमें समझ में नहीं आता है शास्त्र, ऐसी बातें आती है। जिस दिन शास्त्र को जिनवानी मानने लगोगे, सब सीधे उतरने लगेगा। दूसरी बात, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने के लिए क्या करें? देखिए, जब भी हमारे चित्त में प्रतिक्रियाएं हावी हो, पहली बात कि हम उन्हें नज़रअंदाज करने की कला सीखें। दूसरी बात, उनके प्रति सकारात्मक सोचें। तीसरी बात, नित्य अपना प्रतिक्रमण करें कि आज मैंने जो जो प्रतिक्रियाएं दी, मेरा वो दोष मिथ्या हो, ये गलत है, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। और साथ ही एक प्रत्याख्यान करें, यानी एक संकल्प लें कि मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे अप्रभावित रहना है, मुझे अप्रभावित रहना है। मैं प्रतिक्रिया वृत्ति रखता हूँ, और जिस से आज के दिन में मैंने प्रतिक्रियाएं दी और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर के अपनी ओर से कुछ कमेंट्स किए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अब इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, अब इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, मुझे सहज रहना है। ये बात बार बार दोहराएंगे तो आप प्रतिक्रियाओं से सहज बच पाएंगे। उपस्थित हूँ आदि जैन तरादेही से तैयार हैं डॉक्टर इंदुजी जैन, राकेश जी जैन दिल्ली से, जिन्होंने लोकसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर मंगलाचरण गीत गा करके जैन समाज को गौरव प्रदान किया था। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। आज आपके आशीर्वाद से मैं 8 बजे पार्शनाथ टॉक पर पहुंचा महाराज जी, दूसरी वंदना में। सवाल करो। हाँ महाराज जी, मेरा सवाल है, जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक कहाँ? जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, इसलिए स्वर्ग नरक कहाँ? मैं बताऊं? कोई चीज़ खरीदने जाते हो बाजार में, तो पहले क्या देखना पड़ता है? उसका सैंपल देखना पड़ता है। जी महाराज जी। तो सैंपल देख के ऑर्डर करते हैं जी। और आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन है। जी महाराज। तो ऑनलाइन में क्या करते हो आप लोग? सैंपल देखते हो जी। और सैंपल देख करके समझ लेते हो कि इसकी क्वालिटी क्या है। जी। तो स्वर्ग नरक यहाँ नहीं है, पर स्वर्ग नरक का सैंपल यहाँ है। जी महाराज। समझ गए? स्वर्ग नरक का सैंपल कैसा है समझो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में सब प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, अनुकूलताएं है ना, ठीक है, पर उनकी फैसिलिटी की, उनकी अनुकूलता की, उनके सुख की एक लिमिट है। जी महाराज। इससे आगे भी तो कोई हो सकता है। तो समझ लो इस लिमिट से ऊपर का जो सुख है वो स्वर्ग में। जी हाँ। और यहाँ जो लोगों को दुख है, कितना भी बड़ा दुख है, उसको सह तो रहा है, उससे आगे का भी दुख हो सकता है ना। तो समझ लो ये नरक के दुख का सैंपल है, इससे आगे का दुख नीचे। समझ में आ गया? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित हो डॉक्टर इंदु जी, राकेश जी जैन दिल्ली से, तैयार हैं श्रीमान शिवानी हितैषी भैया। हाँ ठीक भैया। नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी आदित्य भैया, अभय जी आदित्य इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि जो पहले हमारे कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन लिखे। भगवंत भजन क्यों भूला रे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, अखियां आज पवित्र भई, हम तो कबहू न निज घर आए। ये सभी भजन बिल्कुल अध्यात्म से हमें एकदम सीधे तौर पे जोड़ देते हैं। कोई भी भटकाव मन में नहीं होता है और ना ईश्वर करता है इसकी भावना मन में आती है। हमें ये भावना मन में आती है कि हम स्वयं अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। पर आजकल के भजन जो हैं, एक तो
फिल्म की धुनों पर आधारित होते हैं और हमेशा उनमें यही भावना भाई जाती है कि ईश्वर करता है, वो बुलाते हैं, हम आते हैं, हम बुलाते हैं, ईश्वर आते हैं, वो करते हैं। तो ये भावना जो है वो जैन सिद्धांत की जो मूल भावना है, मूल सिद्धांत है, उससे भटक रहा है समाज। इन भजनों के माध्यम से इस पे मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने जो बात कही, मैं तो अनेक बार इस बात के विषय में लोगों के बीच चर्चा करता रहता हूँ, किया भी हूँ। पहले लोग भजन गाते थे, अब उसका स्थान पैरोडी ने ले लिया। अब पहले के जो लोग भजन गाते थे, लिखते थे, वे विद्वान भी होते थे और साधक भी होते थे। आज तो कोई भी कवि अपनी कलम चला देता है और प्रायः फिल्मी धुनों पर अपने गीत लिखने लगा है। भजन वह है जिसमें भक्ति हो और संदेश भी हो, पर भक्ति में सिद्धांत भी होना चाहिए। हमारे पुराने कवियों ने एक से एक भक्ति गीत भी गाया। ते गुरु मेरे उर्वशो में गुरु भक्ति का कितना उत्कृष्ट रूप है। सुनिए जगत गुरुदेव, अरहंत भगवान की कितनी उत्तम भक्ति है। प्रभु पतित पावन में कितनी अच्छी भक्ति है। उसका अपना छंद, अपना लय। लेकिन आज उन सब बातों को लोगों ने भुला दिया, इसलिए ढेर सारी विसंगतियां आने लगी है। हमें ऐसी विसंगतियों से बचना चाहिए और सही तत्व लोगों के बीच जाना चाहिए। पर एक विडंबना है, अब क्लासिकल को लोग समझते ही नहीं, पसंद भी नहीं करते। अब भीड़ चाल है। कई संगीतकारों से जब मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं, महाराज जी आप जितनी देर मंच में रहते हैं ना, उतनी देर तो सब सुनने को पसंद करते हैं। आप लोग चले जाते हैं तो लोग वही ढोल धमाका की बात करते हैं। ये विकृति है और इसमें कई बार शुभ की जगह अशुभ आश्रय होता है। हमें ऐसी बातों से पूरी तरह बचना चाहिए। आइए 10 फुट प्रधारी बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी आदित्य इंदौर से। राकेश जी पूछे। नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि विद्यालय स्तर पर जैन शिक्षा को शामिल किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमें सरकार के साथ संपर्क बनाकर इस तरह का प्रयास करना चाहिए। पर चूंकि आजकल हर चीज़ को सेकुलरिज्म से जोड़ा गया है, तो हम जैन धर्म की बात तो नहीं कर सकते, पर मोरल साइंस के रूप में, नीति शास्त्र के रूप में इन बातों को जोड़ा जा सकता है और नई शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ इनका समावेश हुआ है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि स्कूल में जो पढ़ाया जाए अपनी जगह है, पर स्कूलों के साथ समानांतर पाठशालाएं होनी चाहिए, जिनका सप्ताह में 2 दिन कम से कम ऐसा हो और उनके लिए हम इस तरह की शिक्षाएं दें जिससे वो जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को जान सके। वर्तमान में ऑनलाइन पाठशाला के रूप में प्रामाणिक समूह की प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह के उपक्रमों को और विस्तार देना चाहिए जो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आरोपित कर सकें। भैया जी उपस्थित हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में वही सौभाग्य, वही अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। सिद्ध क्षेत्र में संस्कृत का द्विजाक्षर मंडल रचनायुक्त सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में प्रारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने की मानसिकता बनाई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और सौभाग्य जगह है उन परिवारों का जिन्होंने मानसिकता बनाई थी लेकिन उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आज हमारे पास 2 मंडल पुण्याजक के नाम आए हैं। प्रातःकाल हमने आह्वान की सूचना दी तो 2 परिवार हमारे पास आए जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से एक परिवार तो हमारा मधुबन शिखर जी का है, हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे, गुरु वंदना करके परम पूज्य मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती जयंती जैन, मनीषा प्रिया, अमित सोनम गड़ासिया परिवार, जैन टेंट हाउस मधुबन शिखर जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूरा पंडाल और ये साज सज्जा अगर हो रही है तो हमारे जैन टेंट हाउस के भाई मनीष और क्या नाम है अमित जी जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं चाहूंगा हमारे
अमित जी, मनीष जी, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा। गोयातन ट्रस्टी श्रीमान विपिन जी वे आए, हमारे मंडल पुण्याजक का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर करें। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम और आया है जिसने अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो गोयातन के ट्रस्टी हैं, बेलगांव निवासी श्रीमान हेमंत सुचिजा लट्टे। उन्होंने भी अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न पे आमंत्रित करूंगा मैं श्रीमान अजय जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ नियमावली में परिवर्तन किया गया है। जो भी मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्राणी जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, वो सावधानी पूर्वक इस सूचना को सुने। कोविड का काल पुनः आने की संभावना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी मंडल पुण्याजक हैं, जो भी सामान्य इंद्राणी हैं और जो भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन की लगवा ली है तो वैक्सीन की डोज का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ ही आपको उपस्थित होना है। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए तो आपको इस अनुष्ठान में उपस्थित होने का जी देखिए भैया जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एहतियात रखना बहुत जरूरी है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन उस संभावना से पहले से ध्यान रखना ज़्यादा उचित होगा। इसलिए बिल्कुल जो अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे वही यहाँ आए, और उसके लिए जो निर्देश यहाँ दिया जा रहा है उसका आप सबको पालन करना है। इसमें आपकी ही सुरक्षा है और ये एहतियात सबको रखना है, और आगे भी जो दिशा निर्देश होगा उसका आपको सबको पालन करना चाहिए। अजय जी। अजय जी। नमोस्तु गुरुवर, मेरी और मेरे संपूर्ण गंगवाल परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। गुरुवर, अभी डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न पूछा था, उसमें मेरे प्रश्न का कुछ हिस्सा आ गया, लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न को पूछ रहा हूँ कि कई आपात परिस्थितियों में नियम टूट जाते हैं, व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है, लेकिन नियम टूट जाते हैं और कुछ समय के लिए उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। तो गुरुदेव, जो प्रायश्चित लिया जाता है, उस प्रायश्चित का जीवन में एक तो क्या महत्व और उसका मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्यों, कैसे और कब लिया जाता है? नियम टूटना कर्म का उदय हो सकता है, नियम तोड़ना हमारा प्रमाद। हमें तोड़ना नहीं है, टूट जाए तो उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। प्रायश्चित के बल पर हम अपने बहुत सारे पापों को शुद्ध कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपनी गलतियों का अंदर से एहसास हो। जब तक प्रायश्चित न हो, हमारा अपराध हमारे लिए हमारे सिर का बोझ बन जाए, और जब हम उसका प्रायश्चित ले ले तब मन हल्का हो, ये अनुभूति होगी तो पाप निश्चित झड़ेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना तमासागर जी महाराज की, परम पूज्य आनंद सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।